घर में नेगेटिविटी का होना एक ऐसी ऊर्जा का होना होता है कि जिसमें आप कुछ भी सोचें वो पूरा नहीं होता है। उल्टे घर में आके मन ब्लॉक होता है वो अलग से। घर के मेंबर्स में आपस में कलह कलेश रहने शुरू हो जाते हैं। घर में बीमारियों का वास रहना शुरू हो जाता है। घर मानो आपके लिए एक स्टीम प्रेशर कुकर की तरह बन जाता है कि जिसमें आके इंसान केवल और केवल उबलता है, इसके अलावा कोई वैल्यूएडिशन अपने जीवन में नहीं कर पाता है। तो आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि घर में नेगेटिविटी होने की निशानियां क्या होती हैं और अगर हैं तो उनको दूर कैसे किया जा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। होती है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि इंसान का मन अंदर आके, घर के अंदर आके ना ब्लॉक सा हो जाता है, मन उदास होना शुरू हो जाता है। इंसान जो भी प्लान करके आया होता है, घर जाके ये काम करना है, फलानी चीजें करनी है, कुछ भी पूरा नहीं हो पाता है। दूसरे घर के मेंबर्स के आपस में कलह कलेश जो है ना वो बहुत रहने शुरू हो जाते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत रहना शुरू हो जाता है। घर में जो बच्चे होते हैं पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, वो मोबाइल या एडिक्शंस की तरफ बहुत ज्यादा जाना शुरू हो जाते हैं। घर में डिसिप्लिन नाम की अगर चीज नहीं है ना तो समझ आइए आपके घर के अंदर नेगेटिविटी का वास है। घर के अंदर की दवाइयां खत्म ही नहीं हो रही हैं। एक मेंबर बीमार होता है, ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। इस तरह से एक बीमारियों का दुष्चक्र जो है वो घर में अगर चलता चला जा रहा है तो आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है। घर के अंदर बिजली के जो इक्विपमेंट हैं वो भी खराब होते चले जाते हैं। घर के अंदर छोटी मोटी ऐसी दुर्घटनाएं जो बहुत माइनर लेवल की भी हों, रूटीन में होती चली जाती हैं। घर के अंदर कांच रेगुलर टूटते जा रहे हैं, ये भी घर के अंदर नेगेटिविटी होने की निशानी है। घर के अंदर दरवाजे आपके फूलते हैं, दरवाजे जमीन से लग के खुल रहे हैं, ये घर के अंदर नेगेटिविटी की निशानी है। सीलन जा ही नहीं रही है, घर के अंदर से दीमक जा नहीं रही है, ये घर के अंदर नेगेटिविटी होने की निशानी है। बरकत नहीं आती है, आप कमाते बहुत हैं लेकिन उसके जाने के रास्ते पहले ही तैयार होते हैं, ये आपके घर के अंदर नेगेटिविटी की निशानी है। सो इतनी सारी निशानियां, इनमें से कंपेयर करिए कि आपको इनमें से कौन सी निशानियां फील हो रही हैं। अब आते हैं हम रेमेडीज पे। भाई नेगेटिविटी को दूर करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा रेगुलर होना पड़ेगा। किस तरह से? सबसे पहले तो आपको घर का जो फर्नीचर है ना इसकी अदला बदली करते रहना है। छोटे सोफों की जगह पे बड़े, बड़ों की जगह पे छोटे, या जो कुशन्स हैं या पर्दे जो हैं इनको इंटरचेंज करते रहिए। यानी घर के अंदर के जो फिक्सचर्स हैं उनको हिलाते रहिए, एक की जगह पे सैचुरेट नहीं रखना है। पूरे घर की, जैसे हम दिवाली पे सफाई करते हैं ना, ऐसी सफाई 3 महीने में एक बार करिए, साल में एक बार मत करिए। घर के अंदर कोशिश करिए हर 2 साल में एक बार रंग रोगन जरूर करवाना है। घर के अंदर के दरवाजे जो भी लग के खुल रहे हैं उनको तुरंत रिपेयर करवाना है। जहां पे सीलन है वहां पे पीवीसी पैनलिंग या किसी और तरीके से सीलन को खत्म करिए। दीमक घर पे नहीं रहने देनी है। अब आइए कि हम और बेहतरीन उपाय क्या कर सकते हैं। गाय का कंडा, गाय का जो उपला होता है उसका एक टुकड़ा लीजिए, उस पर गाय का ही घी डालिए, उस पर तेज पत्ता और सूखा हुआ नीम का पत्ता भी डालिए। भीमसेनी कपूर को पाउडर बना के उसके ऊपर डालिए और मिट्टी के चौड़े मुंह वाले एक बर्तन में इनको रख के जलाना है। और रोज संध्या के समय घर के सभी कमरों में आपने इसका धुआं देना है। और इस उपाय को आपने हर साल में 40 दिन लगातार करना है। जिस घर में आपको नेगेटिविटी फील होती है ना, वहां पे शाम के समय आप टीवी ऑन करके या मोबाइल वगैरह पे ही कोई ना कोई मंत्रोच्चारण, जिसमें स्पेशली महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री महामंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ, ये जरूर लगाइए। इसका नाद जो है ना ये घर के अंदर की नेगेटिविटी को दूर करता है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, अपने घर की सभी खिड़कियां, दरवाजे दिन में आधा घंटा 1 घंटा के लिए पूरे खोलिए। घर के अंदर से जो एयर वेंटिलेशन है इसको बड़ा प्रॉपर रखिए। अब यहां पे एक और चीज का ध्यान देना है कि अगर आपके घर में, जिस घर में आपको ज्यादा नेगेटिविटी फील रही है ना, वहां पे दीवारों पे डार्क रंग नहीं होने चाहिए। वहां पे ब्लू कर्टन्स, ब्लू फर्नीचर या ब्लू वॉल्स नहीं होने चाहिए। नेगेटिविटी का राहु से सीधा संबंध होता है और नीला रंग जो है ये सीधे सीधे राहु को ट्रिगर करने वाला रंग होता है। राहु तो ऑलरेडी ट्रिगर्ड है आपके, इसको और ज्यादा भड़काएंगे ना आप तो आपके घर की नेगेटिविटी किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं होगी। सेंधा नमक नेगेटिविटी को कंट्रोल करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो इतना भर सेंधा नमक लीजिए, वो पोछे वाली बाल्टी में डालिए और उसका पोछा घर में हर शनिवार वाले दिन लगवाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, रोज सेंधा नमक वाले पानी का पोछा लगवाते हैं, ये गलत है। क्योंकि सेंधा नमक क्या है कि ये ऊर्जा को वाइप आउट करने वाली एनर्जी है। जब रोज करेंगे ना तो ये कई बार आपके घर की पॉजिटिव ऊर्जा को भी वाइप आउट कर सकता है। केवल और केवल इसको शनिवार ही करना है। और इसके अलावा एक बेहतरीन उपाय,
आपने क्या करना है कि सेंधा नमक को कांच की कटोरियों में भरिए, लेकिन यहां पे आपने दानेदार सेंधा नमक रखना है, दरदरा सा। और आपके घर के जो 4 एक्सट्रीम कोने हैं उनमें एक एक कटोरी को प्लेस कर दीजिए। और इसके बाद आपने क्या करना है, हर 15 दिन बाद इसको आपने वॉश बेसन में टैप कर देना है और फिर नया रख देना है। और इस प्रैक्टिस को भी कम से कम 100 दिन तक आपने करते रहना है। ये रेमेडी जो है ना, ये आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा को जड़ से खत्म कर देगी। दोबारा नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में ना आए, उसके लिए आपने एक और उपाय करना है। हमेशा अशोका के 21 पत्तों का लाल मौली पे बांध के तोरण बनाइए और घर के जो मुख्य द्वार है, आपका अंदर वाला जो मुख्य द्वार है, उसके ऊपर लगा दीजिए। जब ये पत्ते सूख जाएं तो रिप्लेस करके नए लगा दीजिए, पुरानों को किसी पेड़ पौधे के नीचे रखाइए। केवल इतना भर करने से यकीन मानिए, न केवल आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी, बल्कि आपका घर जो है ना, आपके लिए चार्जिंग स्टेशन बन जाएगा, जहां पे आप रिचार्ज होके फिर से बहुत ज्यादा तरक्की की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो चलिए, आज की जानकारी थी यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।